तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल खौफनाक रहस्य में। और आज की हॉरर स्टोरी का नाम है कच्चा कलवा हॉरर स्टोरी। तो शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। 22 साल की वानी राजस्थान के अपने छोटे से शहर से एक नई जॉब के सिलसिले में जयपुर शिफ्ट हुई थी। उसे नहीं पता था कि यह उसकी ज़िंदगी का सबसे डरावना चैप्टर होगा। ऑफिस के पास ही एक छोटी सी सोसाइटी में उसे एक फ्लैट बड़े सस्ते रेट पर मिल गया था, पर उस सोसाइटी के लोग बेहद अजीब थे। जबकि वानी कहीं भी जाती वो लोग उसे ऊपर से नीचे तक घूरते रहते। और उस सोसाइटी की कोई मेड भी वानी के घर काम नहीं करना चाहती थी। वानी वहाँ के लोगों से थोड़ी परेशान थी, पर क्योंकि वो फ्लैट सस्ता था और ऑफिस के पास था तो उसने उन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एक रात वो अपने दोस्त मीरा से फ़ोन पर बात कर रही थी। अचानक मीरा ने पूछा, अन्नू ये बच्चे के रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? वानी कुछ पलों के लिए चुप होकर आवाज़ सुनने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे कोई आवाज़ नहीं आई। उस समय तो वानी ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते जो भी वानी को रात में कॉल करता वो उससे यही पूछता कि उसके आसपास कोई बच्चा रो रहा है क्या, क्योंकि उन सबको किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ आती थी। वानी को अब यह बात बहुत अजीब लगने लगी थी। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि जिसने वानी को बुरी तरह डरा दिया। उस रात वानी गहरी नींद में सो रही थी। रात के करीब 1 बज रहे थे। तभी उसे किसी छोटे बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाज़ आई, जिसमें उसकी नींद टूट गई। पर जैसे ही उसने आंखें खोली वो आवाज़ बंद हो गई। वानी ने चिल्लाकर पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक से एक धीमी सी हंसी की आवाज़ आई, जैसे कोई वानी का मजाक बना रहा हो। वानी ने उस आवाज़ की तरफ देखा तो वो चौंक उठी। उसने देखा कि कोई छोटा बच्चा उसके कमरे के दरवाजे के पीछे छुपा बैठा है। वानी ने जैसे ही उसकी तरफ देखा वो बाहर भागा। वानी उसके पीछे भागी, पर उसे अपने फ्लैट में कोई भी नहीं मिला। और जब वो कमरे में आई तो उसके कमरे के शीशे पर किसी छोटे बच्चे के हाथों से लाल निशान थे। और जब उसने ध्यान से देखा तो वो लाल रंग खून का था। वानी बहुत डर चुकी थी। सुबह होते ही उसने बिल्डिंग के बाकी के लोगों से उसके बारे में पूछा। उसे पता चला कि उससे पहले एक बुढ़िया उस घर में रहती थी। उससे कोई भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि लोगों के हिसाब से वो काला जादू करती थी। सोसाइटी में उसके आने के बाद से जिस किसी भी घर में कोई खुशी की खबर आती तो वो दुख में बदल जाती। कोई नई गाड़ी लेता तो उस गाड़ी का अगले ही दिन एक्सीडेंट हो जाता। किसी का जॉब में प्रमोशन मिलता तो उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती कि उसे जॉब ही छोड़नी पड़ती थी। और वो बुढ़िया बिना बताए लोगों के घर में उनके छोटे छोटे बच्चों से ले जाती थी और उनके साथ अजीब-ओ-गरीब बातें करती थी। कई बार तो बच्चे उसके घर में सोते हुए मिलते थे, जिससे शायद उसने बच्चों को नींद या बेहोशी की दवा खिलाई हो। सोसाइटी वाले उससे बहुत परेशान हो गए थे। सोसाइटी के सेक्रेटरी ने उससे लड़ाई भी की, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। और एक बार तो किसी ने उसे पास के कब्रिस्तान से एक कर्ब से कोई डेड बॉडी निकालते देखा, जिससे वो बाद में अपने घर ले गई। उसने देखा कि कुछ दिनों बाद तक उसके घर से बहुत शोर आने लगा है, जैसे वो कोई बहुत बड़ी पूजा कर रही हो। और फिर एक सुबह उसकी सोसाइटी के सेक्रेटरी का सर काट कर मर्डर कर दिया था। उसकी पूरी बॉडी पर किसी छोटे बच्चे के नोचने के निशान थे। उस दिन सोसाइटी वालों ने उस बुढ़िया को जोर जबरदस्ती करके उसके घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन वो उन सबको देखते हुए बस हंसती रही। बहुत हंगामा हुआ था उस दिन। जब उन्होंने घर के अंदर जाकर देखा तो उसके घर के अंदर बहुत सारा तंत्र विद्या का सामान और एक छोटे लड़के का कंकाल मिला। लोग कहने लगे कि उस रात उस बुढ़िया ने काले जादू से एक कच्चा कलवा बनाया था और उसी कच्चे कलवे ने उसे मारा था। इस इंसिडेंट के बाद काफ़ी टाइम तक वो घर खाली था और उसके बाद वानी वहाँ रहने लगी।
यह सब सुनने के बाद वानी बहुत घबरा गई थी। वो अपने घर आई और कच्चा कलवा के बारे में ऑनलाइन पढ़ने लगी। उसे पता चला कि जब साल भर के छोटे से बच्चे की मौत हो जाती है तो उसकी बॉडी जलाई नहीं जाती बल्कि उसे दफनाया जाता है। कई काला जादू करने वाले लोग उसकी बॉडी को ज़मीन से निकाल कर उसकी बॉडी पर कच्चा कलवा की साधना करते हैं, जिससे वो उस बच्चे की आत्मा को अपने वश में कर लेते हैं और अपना मनचाहा काम कराते हैं। वानी यह सब पढ़कर चौंक गई थी। उससे यह सब बहुत ही खतरनाक लग रहा था। तभी अचानक से घर की लाइट चली गई और घर में अंधेरा हो गया। एकदम से उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका गला दबा रहा है। पसीने में तरबर वो किचन में एक गिलास पानी लेने गई तो उसके हाथों से गिलास छूट गया। उसने जब किचन की खिड़की में देखा तो अपने आप को देखा तो उसके गले पर छोटे छोटे उंगलियों के निशान थे, गले जैसे किसी बच्चे ने उसका गला काट घोटने की कोशिश की हो। तभी उसे अपने कमरे से एक बहुत तेज आवाज़ आई, किसी छोटे बच्चे के बहुत तेज रोने की आवाज़। वो कमरे में गई तो आवाज़ कहीं ऊपर से आ रही थी। वानी ने ऊपर देखा तो उसके बेहोश उड़ गए। उसकी कबर्ड के ऊपर से उसे धीरे धीरे 2 हाथ बाहर आते दिख रहे थे और फिर एक बहुत ही खूंखार सा दिखने वाला बच्चा का चेहरा दिखा। ऐसा लग रहा था कि उसे बच्चे का पूरा शरीर सड़ चुका है। उस बच्चे के नुकीले दांत और लंबे काले नाखून थे। वानी को समझ आ गया था कि यह उसी बच्चे की खतरनाक आत्मा है जिसे वो बुढ़िया घर भयानक तरीके से मुस्कुरा रही थी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती वो बच्चा वानी के ऊपर कूद पड़ा। वानी ने फौरन का दरवाज़ा खोला और लिफ्ट की तरफ भागी, पर लिफ्ट बंद पड़ी थी। उसने अपने घर की तरफ देखा तो लिविंग रूम में वही भयानक बच्चा खड़ा था जो धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। वानी ने घबराकर अपने पड़ोसी के घर की बेल बजाई पर कोई बाहर नहीं आया। तभी वानी का फिर से दम घुटने लगा। वो किसी तरह भागकर अपनी सोसाइटी के गेट पर पहुंची तो सिक्योरिटी गार्ड उसे इस हालत में देखकर चौकन्ना हो गया। गार्ड को लगा कि शायद कोई बदमाश सोसाइटी में घुस आया है, इसलिए तो वो वानी के फ्लैट की तरफ भागा। इससे पहले कि वो उस सिक्योरिटी गार्ड को कुछ बोल पाती, वो सिक्योरिटी गार्ड ऊपर जा चुका था। कुछ ही देर में वानी को उस गार्ड की चीख सुनाई दी। वो पीछे पलटी तो उसने देखा कि ऊपर से कुछ नीचे गिरा है। वो उसी सिक्योरिटी गार्ड की लाश थी, गले पर वैसे ही निशानों के साथ जैसे वानी के गले पर थी, और ऊपर उसकी बालकनी में वही डरावना बच्चा था, पर इस बार उसकी आंखों से खून बह रहा था। पूरी सोसाइटी में हल्ला मच गया। सूरज उगते ही एक पंडित को बुलाया गया। पंडित ने बताया कि काला जादू करने वाली बुढ़िया तो चली गई, लेकिन उस फ्लैट में अभी भी उस छोटे से लड़के की आत्मा कैद है जिसे उसने कच्चा कलवा बनाया था, और वो एक बहुत ही खतरनाक आत्मा है। वानी ने उसी दिन वो फ्लैट छोड़ दिया और कहीं और शिफ्ट हो गई। आज उस फ्लैट को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। वानी को फिर कभी वो बच्चा नहीं दिखा, लेकिन आज भी वो उसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ से भय डरती है। यह कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारा चैनल खौफनाक रहस्य को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपको हमारी सबसे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए। हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी एक और जल्द से जल्द रहने वाली हॉरर स्टोरी के साथ।